अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है शो दैट, और नीचे टर्म गिवन है, लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू गिवन है और राइट साइड पे एक वैल्यू गिवन है। ये हमने ये बात प्रूफ करनी है जो ये वाली टर्म इसके बराबर है। इससे पहले मैं रिपीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने पिछली वीडियो में किया था तो उसके लिए हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे। एक था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक था ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास दो फार्मूलाज थे जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे और उन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं सवाल सेम कॉपी कर लूंगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। मैंने अपने पास लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ पर तो ये 1 प्लस ओमेगा जैसा मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। तो मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ माइनस ओमेगा। अब इन दोनों टर्म्स के ऊपर हाईएस्ट पावर आ रही है, जैसे यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 8 है। तो अब मैंने इसको ब्रेक करना है। मैं ब्रेक किस तरह से करूंगा, अब देखें यहाँ पर मैं 1 के ऊपर भी पावर 4 लगा देता हूँ प्लस ओमेगा के ऊपर भी पावर 4 लगा देता हूँ, मतलब कि मैंने पावर जो है वो बाहर निकाल दी। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 1 की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर 1 के ऊपर हमें पता है जितनी भी पावर लगा दे 1 ही रहेगा। और इसी तरह से ये ओमेगा की जो पावर थी ये मैंने बाहर निकाल ली और यहाँ पर पावर 8 थी तो मैंने उसको ब्रेक कर लिया। अब ये दोनों टर्म्स के ऊपर पावर है तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर टर्म 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। ये हमारे पास आ जाएगी। ये ओमेगा क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा। मैं इधर फॉर्मूला भी पुट कर देता हूँ। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 और यहाँ पर माइनस ओमेगा की पावर 4। यहाँ पर मेरे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। कैसे आई, ओमेगा क्यूब किसके बराबर आ गया 1 के, तो ये ओमेगा क्यूब तो खत्म हो गया। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, वो हमने लिखा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के, वो हमने फॉर्मूला ड्राइव करके लिखा है। अब इन दोनों की पावर 4 है, दोनों की पावर 4 है और बेसिस डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट माइनस ओमेगा दोनों को मल्टीप्लाई करवा लूंगा और होल पावर 4 लगा दूंगा। जब दोबारा से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 4 और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, तो आंसर आ जाएगा 1। अब हमारे लेफ्ट साइड का आंसर क्या है, 1 आया, पर हमने तो राइट हैंड साइड के बराबर लाना था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 लाना था। यहाँ पर क्या आया, 1 आया। तो अब मैं इसको यहीं पर ही छोड़ के राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करता हूं। अगर तो मेरा राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 आ गया तो ये सवाल प्रूव हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर हम कोई दूसरा तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे। तो राइट हैंड साइड आ गई यहाँ पर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब मेरे पास टर्म क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। मेरे पास फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे टर्म्स क्या चाहिए, ये वाली दोनों टर्म्स चाहिए। 1 एक्स्ट्रा मैं 1 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा, इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4। और हमें पता है अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो दोनों साइड्स का आंसर जो है हमारा सेम आ गया। तो ये बात हमारी जो है वो प्रूव हो गई है, जो ये दोनों साइड्स जो है वो बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर बोला जा रहा है -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 और -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 -2 इक्वल्स टू 0। ये बात हमने प्रूफ करनी है, तो लेफ्ट साइड ही हम लेकर चलेंगे। पहले मैं अपने पास लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ।
लेफ्ट साइड में हमें क्या बोला जा रहा है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें बोला क्या जा रहा है, ये टर्म हमारे देखी देखी भी लग रही है। कहाँ पर, ये हमने 10.1 में सॉल्व की थी और 20.1 में सॉरी, और 20.2 में भी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये टर्म यूज की है। -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर होता है किसके, ओमेगा के, और -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पर वही वैल्यू पुट कर देंगे। ये टर्म बराबर होती है ओमेगा के, तो आ जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस ये टर्म बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 और ये आ गया -2। अब हमने करना क्या है, 0 के इक्वल लाना है। तो अब इसमें यहाँ पर ये ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18 हो जाएगा, कुछ इस तरह से ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18 -2। अब यहाँ पर हमने इसके साथ कोई ऐसा कुछ करना है, कोई फार्मूलाज लगाने जिससे ये सॉल्व होकर के आ जाए, 0 आ जाए। तो अब ये ओमेगा की पावर 9 है, हमें पता है पावर ज्यादा है, सॉल्व नहीं हो सकती। ओमेगा की पावर 18 है, बहुत ज्यादा पावर है। तो हमने पावर को तोड़ना सीखा था। पावर को कैसे तोड़ा था हमने, यहाँ पर ओमेगा की पावर क्या है, 9 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 इंटू 3 में। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी ब्रेक करूंगा, ओमेगा क्यूब की पावर 3 और प्लस यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब होल पावर 6 -2। यहाँ पर हमने क्या किया, इस पावर 9 को तोड़ दिया 3 इंटू 3 में, और इसको तोड़ दिया हमने 3 इंटू 6 में। तो ये दोबारा से अगर हम रिवर्स जाएंगे तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होकर वही बन जाएंगी। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 6 -2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 -2, तो 2 -2 आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये बात हमारी जो है वो प्रूव हो गई है। जो ये टर्म हमें जो गिवन थी, इन दोनों को ऐड किया जाए और इसमें से -2 कर दिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया, देख लेते हैं इसमें हमें क्या बोला जा रहा है। इसमें हमें टर्म गिवन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, और इसी तरह से यहाँ पर गिवन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। और प्रूव हमने क्या करना है, जो ये किसके बराबर है, 0 के। अब इस टर्म पे हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते थे डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के। पर उसमें क्या है, तीनों टर्म्स के साथ प्लस है, पर यहाँ पर देखा जाए तो 2 के साथ प्लस है पर 1 के साथ माइनस है, और इसी तरह से यहाँ पर भी 2 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस है। तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। तो सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं और क्या तरीकेकार हैं इसके। मैं फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अभी एक्सपेंड करके, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये सेकेंड वाली टर्म जो है वो हम सेम कॉपी कर देंगे और होल पावर 3 भी सेम आ जाएगी। माइनस इसी तरह से यहाँ पर भी ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ओमेगा के। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस ओमेगा, इसके ऊपर पावर 3 है, तो माइनस ओमेगा, और ये दोबारा से माइनस ओमेगा का क्यूब। कैसे आया, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने पुट कर लिया, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने माइनस ओमेगा पुट कर लिया इसकी जगह। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2 ओमेगा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ये क्यूब है तो क्यूब से हम यहाँ पर इसको क्यूब एक्सपेंड कर देते हैं, देख लेते हैं इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 का क्यूब आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा ओमेगा की पावर 6, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस सेम, इसके ऊपर भी जब एक्सपेंड होगा तो -2 की पावर क्यूब, और ये आ जाएगा ओमेगा
क्यूब। यहाँ पर इस टर्म में तो हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है ये किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पर -2, यहाँ पर भी इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ओमेगा क्यूब की होल पावर स्क्वायर आ जाएगी। क्या किया हमने, यहाँ पर 6 को तोड़ दिया 3 × 2 में, और ये माइनस सेम आया, और यहाँ पर -2 का क्यूब जो है वो सेम आया, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर आ गया, 1 के। तो ये हमने 1 लिख दिया, और साथ में हम दे देंगे, हिंट दे देंगे, सेंस ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। तो हमने इस स्टेप में ये अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। ये -2 का क्यूब सेम आया, मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू -2 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम हो जाएगी, -2 का क्यूब, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और ये 2 का क्यूब, 2 के क्यूब से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या माइनस हो गई दोनों टर्म्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारी बात जो है वो प्रूव हो गई। सिंपल, हमें सवाल में टर्म गिवन थी, 2 टर्म के साथ पॉजिटिव था, एक के साथ नेगेटिव था। अगर इधर भी हमारे पास पॉजिटिव होता तो इस पूरी टर्म को हम क्या कर लेते, फॉर्मूला पुट कर लेते, पूरी किसके बराबर है, 0 के। तो 0 का क्यूब 0, और यहाँ पर भी ऐसे ही करते, 0 का क्यूब 0, तो हमारे पास सिंपल डायरेक्ट 2 स्टेप में ही आंसर आ जाता। पर यहाँ पर हमें एक टर्म के साथ नेगेटिव गिवन था, तो हमने नेगेटिव वाली टर्म को लास्ट में छोड़ के स्टार्ट वाली टर्म्स के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पर 1 + ओमेगा है, तो 1 + ओमेगा किसके बराबर है, -ओमेगा² के। और इसी तरह से यहाँ पर ये 1 + ओमेगा² को हमने पहले किया, यहाँ पर एक स्टेप मैंने और भी किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 + ओमेगा² - ओमेगा। इस तरह से मैंने पहले ओमेगा² को पहले किया, क्योंकि पॉजिटिव में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, और ये -ओमेगा को मैंने बाद में कर दिया। तो 1 + ओमेगा² किसके बराबर है, यहाँ से हमने देखा -ओमेगा के। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर दोनों माइनस माइनस प्लस हो गई, तो 2 ओमेगा² आ गया। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो 2 ओमेगा आ गया। पावर्स एक्सपेंड कर दी, यहाँ पर जब क्यूब पावर अप्लाई की तो 2 पर अलग से लग गई, और इस ओमेगा² पर अलग से अप्लाई हो गई। इधर 2 पर अलग से अप्लाई हो गई, और ओमेगा पर भी अलग से अप्लाई हो गई। इधर ओमेगा क्यूब डायरेक्ट हमने 1 के बराबर पुट कर दिया, पर यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पावर 6 थी। तो पावर को हमने पहले एक्सपेंड किया क्यूब और स्क्वायर में। ओमेगा क्यूब किसके बराबर आ गया, 1 के। तो यहाँ पर इस टर्म को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम वही टर्म आ गई, और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गई। तो 2 की पावर क्यूब जो थी वो पॉजिटिव में थी और नेगेटिव में थी, तो प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों टर्म्स जो है हमारी कैंसिल हो गई। आंसर हमारा 0 के बराबर आ गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 20.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 20.3 करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।